कहते हुए रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। हे सो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे ब्रज की ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे ब्रज की ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे हे ग्वाल ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे बाल बाल। श्याम सुंदर की बंसी बाजे, श्याम सुंदर की बंसी बाजे, श्याम सुंदर की बंसी बाजे, श्याम सुंदर की बंसी बाजे। आधा पायल सो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। बज रही पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। 6 महीने की एक ही शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई है और भगवान ने महारास किया और सारी ब्रज गोपियों के बीच में जैसे ही महारास चल रहा था, कहीं ना कहीं इस उन ब्रज की गोपियों को भी अहंकार हो गया है। किस बात का अहंकार हुआ कि देखो श्याम सुंदर हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम जो चाहती वो सब कुछ करते हैं। तो भगवान उस रास महोत्सव के बीच में से ही उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए और गोपियां बड़ी दुखी हुई कि अभी तो शाम यहीं थे, अभी तो कन्हैया यहीं थे, अभी के अभी कहाँ चले गए। भगवान श्याम सुंदर के विरह में वे गोपियां रोने लग गई
और 19 श्लोकों में एक गीत उन गोपियों ने रोते रोते गया। उस गीत का नाम है गोपी गीत। श्रीमद् भागवत में उसे गोपी गीत के नाम से जाना गया है। जब गोपियाँ भगवान के विरह में भगवान के लिए रो रही थी। आइए उस गीत की 2 लाइन हम और आप प्रेम से गुनगुनाते हैं। गोपियाँ श्याम सुंदर को याद करती हुई कहती है, जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतदर्शनी दैति दीक्षुता त्वां विचिन्वते शरद श्रीधरा श्रीमुषादृशा तौ कथामृतं तृप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापदम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमुषादशम्। गोपियाँ रोते रोते इस गोपी गीत को गाती हैं। हमको पता है ये समझ में नहीं आया होगा, पर हम क्यों सुना रहे हैं आपको। जैसे जहर चढ़ जाता है ना, हाथ में बिच्छू काट ले, जहर चढ़ जाता है तो जहर का मंत्र समझ में नहीं आता है, पर मंत्र पढ़ने वाला मंत्र पढ़ता है, वो जहर उतर जाता है। उसी प्रकार ये गोपी गीत नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसके शब्द कान में पड़ भी गए हैं तो पढ़ने मात्र में हमारे जीवन में जो पाप हमारे ऊपर चढ़े हुए अपने आप परमात्मा उतार देगा। क्योंकि